नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026, जिसके अंतर्गत खेलकूद और स्मरणीय तथ्य के 2 सेगमेंट को आज कंप्लीट करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें इसके पहले 2 बातें। पहली बात, बेटर रिस्पॉन्स के लिए इस वीडियो को आप 1.25 में करके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और जाकर टेलीग्राम में डाउनलोड करिए और बार बार रिवाइज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो पहला सेगमेंट है खेल कूद। उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है एथलेटिक्स के अंतर्गत टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के प्रतियोगिता। ये कोलकाता में इसका आयोजन हुआ और पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का आयोजन हुआ। तो पुरुष वर्ग में जोशुआ चेप्टेगई ने जीता, जो कि युगांडा से बिलोंग करते हैं। और महिला वर्ग में डेगुनी अजीमेरा, इन्होंने खिताब जीता। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो जोशुआ चेप्टेगई, और महिला वर्ग में डेगुनी अजीमेरा। और आयोजन कहाँ हुआ, कोलकाता में। इसके बाद ये हमारा एथलेटिक्स का खत्म होता है। बैडमिंटन के अंतर्गत सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और महिला युगल। महिला युगल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस बार भारत की ही महिलाओं ने ये खिताब जीता है। तो पुरुष वर्ग के विजेता जैसन गुनावान और उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत के। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 में जैसन गुनावान ने जीता, किसको हराकर, तो किदाम्बी श्रीकांत को। ये भारत के हैं, इसलिए भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महिला वर्ग में की विजेता हिना अकेची और उप विजेता नेस्टलीहान अरेन। महिला युगल में त्रिशा जॉली ये और गोपीचा पुलेला, ये गायत्री गोपीचा पुलेला। तो दोनों लोगों ने मिलकर के ये महिला युगल का खिताब जीता। ये दोनों ही भारत की हैं, याद रखें। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि महिला युगल का खिताब किसने जीता, तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचा पुलेला, ये भारत की हैं। और जो पुरुष वर्ग के विजेता जैसन गुनावान ने किसे हराया, तो किदाम्बी श्रीकांत, जो कि भारत के। क्रिकेट, भारत दक्षिण अफ्रीका श्रृंखलाएं हुई, टेस्ट, T20, वनडे तीनों की। तो T20 जो श्रृंखला थी उसको 3-1 से भारत ने जीत लिया था। वनडे टीम के जो कैप्टन थे शुभमन गिल, और इसके बाद टेस्ट के शुभमन गिल और वनडे के KL राहुल और T20 के सूर्य कुमार। और एक समय ऐसा आया जब शुभमन गिल एक मैच में कप्तानी नहीं किए, तो उन्होंने ऋषभ पंत को ये कप्तानी सौंपी गई। तो गुवाहाटी टेस्ट का मैच था, ऋषभ पंत पहली बार कप्तानी करते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक पॉइंट ये है कि किस टेस्ट में ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, तो गुवाहाटी टेस्ट था। ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो टेस्ट श्रृंखला थी उसके में। और T20 श्रृंखला भारत ने 3-1 से जीती। नेक्स्ट टॉपिक, शेफाली वर्मा। तो नवंबर 2025 की ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ने घोषित किया गया है, उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, शेफाली वर्मा। और इसके पहले सितंबर और जून माह के लिए स्मृति मंधाना को दिया गया था ये अवार्ड। तो नवंबर की ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला शेफाली वर्मा और सितंबर व जून की स्मृति मंधाना। नेक्स्ट टॉपिक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ये हमारे घरेलू जो क्रिकेट होता है, अंतर्राज्यीय एक राज्य कई राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसका T20 टूर्नामेंट है। ठीक है, इस बार झारखंड ने हरियाणा को हराया, यानी विजेता कौन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का झारखंड। और उसके कप्तान थे ईशान किशन, आप लोगों ने सुना भी होगा। और उसी इसमें जो
खेल खेला इन्होंने, उसके बिहाफ पे ये T20 वर्ल्ड कप खेलने गए और IPL में इनकी पोजीशन अच्छी है और फाइनल में इन्होंने 101 रन बनाए थे। तो इस बार का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड ने। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला चलते हैं स्क्वैश। वर्ल्ड स्क्वैश के तत्वाधान में ये टूर्नामेंट होता है। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में, दिसंबर 2025। ये 5वां संस्करण था। भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर ये स्क्वैश का खिताब जीता और ये स्क्वैश का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम पहली एशियाई टीम है, याद रखिएगा, और विश्व में चौथी टीम है जिसने स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। तो वर्ल्ड स्क्वैश के तत्वाधान में जो स्क्वैश की प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेन्नई। कौन सा संस्करण? 5वां। भारत ने किसको हराया? हांगकांग को हराया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मूला 1 रेस, नेक्स्ट टॉपिक। इस बार ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस 2025 के विश्व चैंपियन हो गए हैं। कौन? लैंडो नॉरिस, बस यह याद रखिएगा, लैंडो नॉरिस। और इसके पहले लगातार 4 साल से वर्स्टापन विश्व चैंपियन थे, लगातार 4 साल से। तो लैंडो नॉरिस को मत भूलिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें उसके पहले एक आप लोगों को सूचना कि ज्ञानोवा की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 है और ये 5 स्टेप में वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन, मैराथन क्लासेज रहेंगी जब एग्जाम पास आएगा, और मिसलिनियस टॉपिक्स। चलिए, तो आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रोग्राम का। लगातार ज्ञानोवा चैनल पर वीडियो PDF आपको प्रोवाइड हो रही है। पढ़ें, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉकी। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जूनियर विश्व कप कराया गया है हॉकी का। इसमें पुरुषों का भी विश्व कप हुआ जूनियर का और महिलाओं का भी हुआ। तो जो पुरुषों का हुआ उसको हम देख लेते हैं। तब भारत में ही हुआ, चेन्नई हुआ, मदुरै में। 14वां आयोजन था, ये संस्करण था और इसमें 24 टीमों ने भाग लिया। इस बार का जो विजेता है वो जर्मनी है जिसने स्पेन को हराकर जीता। भारत तीसरे स्थान पर रहा और उसे कांस्य पदक मिला। महिलाओं में सैंटियागो चिली में इसका आयोजन हुआ। 11वां संस्करण था। 24 टीमों ने भाग लिया, यहाँ भी 24 टीमें और यहाँ भी 24 टीमें। नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर यह खिताब जीता। भारत का महिलाओं के जूनियर विश्व कप में 10वां स्थान था और नीदरलैंड लगातार 6वीं बार यह प्रतियोगिता जीती। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कि भारत में चेन्नई हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेन्नई मदुरै। 14वां, 24 टीमें, जर्मनी स्पेन को हराकर खिताब जीता और भारत को कांस्य पदक। महिलाओं का सैंटियागो चिली 11वां संस्करण, 24 टीमें, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता और भारत का 10वां स्थान, नीदरलैंड 6वीं बार जीते। तो इसके सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजलान शाह कप, ये आपका हॉकी के अंतर्गत आता है। इसका आयोजन मलेशिया के इपोह शहर में हुआ। ये पुरुषों का हॉकी प्रतियोगिता थी। ये 31वां संस्करण था इस बार का। इस बार भारत जीतते जीतते बचा, बहुत ही कड़ा संघर्ष था। 1-0 से शायद बेल्जियम जीता। तो भारत इस बार उप विजेता रहा, बेल्जियम विजेता। तो बेल्जियम ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया के इपोह में। 31वां संस्करण था। चलिए अगले टॉपिक पर, शतरंज। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025। ये महिलाओं का पहले पढ़ते हैं फिर पुरुषों का पढ़ेंगे। तो महिलाओं का आयोजन जो हुआ वो दुर्गापुर और तमिलनाडु 2 जगह पर हुआ। महिलाओं का राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो दुर्गापुर में हुआ और इस बार की जो विजेता हैं वो PV नंदीधा, ये तमिलनाडु की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? तमिलनाडु की। और पुरुषों का जो आयोजन हुआ वो गुंटूर में होता है और उसकी जो विजेता थी विजेता थे
वो तमिलनाडु के पनीर सेल्वम इनियान, ठीक है, याद रखिए। तो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 महिलाओं का आयोजन कहाँ हुआ? दुर्गापुर। पुरुषों का कहाँ हुआ? गुंटूर। पुरुषों महिलाओं के विजेता पीवी नंदीधा और महिलाओं पुरुषों के विजेता पनीर सेल्वम इनियान। चलिए शतरंज में ही फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025, ये इस बार के जो खिताब जिन्होंने जीता उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। आपने नाम सुना ही होगा, जीतते रहते हैं ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है कि भारत के अर्जुन एरिगेसी तीसरे स्थान पर है। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में भारत के अर्जुन एरिगेसी को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। और जीते कौन है? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। विविध सहदेव सिंह यादव एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन बने, याद रखिएगा। तो हाल ही में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन कौन बने हैं? सहदेव सिंह यादव। एशियाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। एशियाई युवा पैरा खेल, इसका आयोजन दुबई में होता है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। ये 5वां संस्करण था। 56 पदक के साथ भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। इसमें ईरान दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर। तो एशियाई युवा पैरा खेल में भारत के स्थान कौन सा है? 7वां, ठीक है। यह आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में, 5वां संस्करण। चलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका 5वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान के विभिन्न शहरों में। 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, तो भारत के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज है उसमें नंबर 1 पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल रही, ओवरऑल श्रेणी में। इसने 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य के साथ 67 पदक जीते। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, ये ओवरऑल में नंबर 1 है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। ये 5वां संस्करण था और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। वैसे अगर व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो जैन यूनिवर्सिटी प्रथम है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल में प्रथम है, लेकिन सेकंड है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। और टोटल इस बार 23 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई और इस बार खो खो को प्रदर्शन के लिए खोला गया था। चलिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वही पॉइंट थे, 5वां राजस्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और एक ये हो सकता है आपका 23 खेलों में प्रतियोगिता और खो खो, क्योंकि खो खो को प्रदर्शन के लिए खोला गया था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, ये पहली बार इसका आयोजन होने वाला है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। टोटल 7 खेलों पर प्रतिस्पर्धा होगी और इसका शुभंकर है मोरबी। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन कहाँ होने वाला है? छत्तीसगढ़ में, 7 खेल और शुभंकर मोरबी। ये तो मोरबी तो समझिए कि याद कर लीजिए और ये एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे ये खेल कूद का जो सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है और हम लोग चलेंगे स्मरणीय तथ्य की ओर। उसके पहले ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, और एक माह में 15 से 20 पेज का ही पीडीएफ रहते हैं और रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 400-500 पेज नहीं रहता है इसमें, केवल 130 से 150 पेज रहता है और बार बार रिवीजन करेंगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। बस आपको काम करना है कि पीडीएफ पढ़ना है, उसके पहले आप वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ को बार बार पढ़िए। ये हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा चैनल, यूजर आईडी और मोबाइल नंबर है। चलिए अगले स्मरणीय तथ्य। पहला आपका राष्ट्रीय होगा स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत। तो भारत सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप
कि पहले प्राप्तकर्ता के लिए किसे चुना गया है, तो डॉक्टर किशोर एम पानीकर, डॉक्टर किशोर एम पानीकर को। और ये COEP टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है पुणे की, उसमें काम करेंगे ये, और इनको 5 वर्ष की अवधि के लिए ये चुना गया है। 2,50,000 प्रति माह इनको फेलोशिप दी जाएगी और 2,40,000 प्रति वर्ष अनुसंधान के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्च भी दिया जाएगा। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि किसे प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से चुना गया है, तो डॉक्टर किशोर एम पानीकर। अगला पॉइंट है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीरों को का जो आरक्षण है वो कितना % बढ़ा दिया गया है, तो पहले जहां 10% था अब ये हो गया है 50%, याद रखें। और इसमें पुरुष और महिला दोनों है, तो अब ये 50% याद रखिएगा। CAPF में आपको 50% आरक्षण है जो अग्निवीर से होकर आए हैं, अग्निवीरों के लिए। तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 96, याद रखिएगा। और इसमें कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ का था, एक तो सिलसेट झील आपकी राजस्थान की थी और दूसरा कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ था, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, याद रखिएगा। इसमें क्या है ना कि बहुत ही डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का ये आश्रय स्थल है, और इसमें लुप्त प्राय प्रजाति ग्रेटर स्पॉटेड ईगल ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त मिस्र का गिद्ध भी यहाँ मिलता है। चलिए, लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसके आयोजन हुआ, वो किस सत्र की मेजबानी की भारत ने, तो ये 20वां सत्र है, और इसी 20वें सत्र में दीपावली को भारत का 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। हाल ही में सबको बीमा सबको रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 आया। ये किन किन बीमा अधिनियम का स्थान ले रहा है, तो बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और DAI अधिनियम 1999। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि नेट ऑन फंड जो होता है उसको 5,000 करोड़ से घटाकर अब 1,000 करोड़ कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर DHR UV64 विकसित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी है। ये किसके द्वारा किया गया है? उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के द्वारा, याद रखें। हाल ही में रामवीर सुतार का निधन हुआ है। वो कितने वर्ष के थे? 100 वर्ष के। और वो किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। ठीक है, स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो हांगकांग को हराकर जीता, मैंने बताया ही था। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 अभी आई है। इसमें भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास कितनी % संपत्ति है? लगभग 65%। तो इसमें एक फैक्ट है कि जो ऊपर के 1% है, ठीक है ना, जो यहाँ पर 1% जो टॉप के वो 1% है, उनके पास 40% संपत्ति है। जो टॉप के 10% है, ठीक है, 10% है, उनके पास 65% है। और जो नीचे के 50% है, ठीक है, जो नीचे के जो 50% है उनके पास 15% है मात्र, ये याद रखिए। जो टॉप के वो 1% है उनके पास 40%, और जो टॉप के 10% है उनके पास 65%, और जो बॉटम के जो 50% है, नीचे वाले, उनके पास मात्र 15% संपत्ति है भारत की। ये असमानता का प्रतीक है, और भारत लगातार असमानता, यद्यपि भारत विकास कर रहा है लेकिन असमानता भी भारत में बढ़ रही है, और इसके समाधान की सरकार प्रयास यद्यपि कर रही है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये हमारा मेंस का टॉपिक हो जाता है, तो हम लोग ये जब स्पेशल क्लास लेंगे मेंस की तब उस समय डिस्कस करेंगे। हमारा अंतिम
जो पॉइंट है नेशनल में, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सेक्ट इसमें के अंतर्गत, स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, उसका पहला है 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नैना कालू को। ये स्कॉटिश कलाकार है, ठीक है। FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड में। मैंने बताया ही था आपको कि नीदरलैंड ने स्पेन को हराकर जीता है, और नीदरलैंड लगातार 6वीं बार ये प्रतियोगिता जीती, ठीक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने डायबिटीज एटलस के 11वें संस्करण का एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें मधुमेह समस्या 2024 में लगभग 580 मिलियन वयस्कों से बढ़कर 2050 तक कितने होने का अनुमान लगाया गया है? तो 850 से 900 मिलियन से अधिक। यानी वैश्विक जो वयस्क आबादी है डायबिटीज की, वो 11.11% से बढ़कर अब 12.96% हो जाएगी। ध्यान रखना, जो डायबिटीज की संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में। दूसरे स्थान पर भारत, लगभग 90 मिलियन। भारत में कितने हैं? 90 मिलियन लोग, ये याद रखिएगा, भारत। और अमेरिका तीसरे स्थान पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि डायबिटीज के मामले में नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत और नंबर 3 अमेरिका। भारत में कितने 90 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी क्रमशः जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ठीक है, याद रखिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा कि जो इथियोपिया ने अपना पुरस्कार दिया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च जो था भारत के प्रधानमंत्री को, किस नंबर का था? और ओमान वाला किस नंबर का था? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री के लिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या रखा गया? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। तो WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका आयुष मंत्रालय ने मिलकर के इसको संपन्न कराया, और उसका जो विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। भारत ने किस देश के साथ रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान करने का समझौता किया है? तो वो किया है आपका रूस के साथ। हाल में किस देश ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरास्मस में पुनः शामिल होगा? वो है ब्रिटेन, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरास्मस में शामिल होने वाले नया कौन सा देश है? ब्रिटेन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बरहम सालिह, ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किए हैं? बरहम सालिह, इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह। दक्षिण कोरिया की आन सियोंग ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? वांग झी, ठीक है ना, ये वांग झी। अगला नेक्स्ट और अंतिम, 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? पहला पॉइंट तो यही कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। ये हमारा था। तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। दोनों ही सेगमेंट खेल कूद और स्मरणीय तथ्य कंप्लीट होते हैं। ये अब क्लास आपको कैसी लगी जरूर पॉइंट बॉक्स पर फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा। और लगातार क्लास को वॉच करें, वीडियो को वॉच करें, और PDF से बार बार रिवीजन करके अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग कबाड़ पढ़ने से बचें और अच्छे कंटेंट को पढ़ें, ताकि मैक्सिमम
आउटपुट कन्वर्ट हो, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो और आपको सफलता आपके पास आए। तो